नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पिणाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगविशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य यहाँ पर चर्चा चल रही थी दर्शन के विषय में कि हे जीव, दर्शन जो है वह संसार की सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। जिसका दर्शन मजबूत है, जिसकी श्रद्धा मजबूत है, उसको कोई भी दुर्गति में ले जाने के लिए समर्थ नहीं है। मेरा श्रद्धान मजबूत हो, भले चारित्र ना हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन श्रद्धान मजबूत है तो चारित्र आए बिना रहेगा नहीं। और यदि दर्शन श्रद्धान का ही ठिकाना नहीं है और बेचारा जबरदस्ती खींच रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, तू खींच ला तो बना लेगा, लेकिन तेरी सुगति नहीं होगी। क्योंकि बाहर से शरीर को इतना खींचेगा कि बाहर से शरीर तेरा खिंचा हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर में विशुद्धि नहीं बनेगी। और जिसका श्रद्धान मजबूत है, बाहर में वो कुछ भी देखो। सुरेंद्र भाई, क्या हो रहा है? धर्म करने के लिए माताओं बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, भले कम हो लेकिन श्रद्धान पूर्वक हो। और बहुत सारा हो और बिना श्रद्धान के हो तो कोई मतलब नहीं। सुरेंद्र भाई, माना कि तुम्हारे वो कहाँ गए? विनोद जी नहीं आए आज। विनोद जी ने एक काम किया कि 500 बोरे अनाज के रख लिए और 500 बोरे अनाज के रख कर के सुखी हो गए। बोले महाराज, मुझे 1 वर्ष में 1 बोरा लगता है खाने के लिए और मैंने 500 बोरे इकट्ठे करके रख लिए हैं। अब 500 साल तक मुझे कोई अनाज खरीदने की आवश्यकता नहीं। कितने साल तक माता हो? 500 साल का स्टॉक करके रख लिया। अब 500 साल मैं शांति से बैठे बैठे खाऊंगा और 500 साल का स्टॉक रख लिया और 500 साल के बोरों में 1 कीड़ा चला गया। ज़्यादा नहीं, कितने मात्र 1 कीड़ा उसमें अंदर अनाज में चला गया। सुरेंद्र भाई वो
सुरेंद्र नहीं, क्या नाम उनका, विनोद भाई। विनोद भाई दोषी शांति से बैठे थे। वे 500 साल का इकट्ठा रखा हुआ है और उस कीड़े ने अंदर अंदर अनाज सारा खा करके समाप्त कर दिया। बाहर से बोरे भरे हुए दिख रहे थे। दादाजी रूपचंद जी नाम इनका, धनपाल जी, दादाजी धनपाल जी। बाहर में 500 बोरे, क्या हो रहा है, नहीं आप बाहर में 500 बोरे भरे हुए दिख रहे थे, लेकिन अंदर में एक कीड़ा लग गया था और उस कीड़े ने अंदर अंदर जो दाल थी उस दाल को पूरा खा लिया और मात्र क्या बचा था, छिलका बचा और छिलके के बोरे पड़े हुए थे। जब बोरा खोल के देखा तो छिलके थे, अंदर कुछ भी नहीं था। ऐसे हे जीव समझ मेरी बात, मैं बहुत कर रहा था और बहुत कर करके मुझे 500 साल निकल गए। भगवान की पूजा करी, भगवान का पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन हे जीव अंदर में श्रद्धान कितना था। बाहर से कल भी बताया था, बाहर से बहुत कर रहा था, लेकिन अंदर से क्या चल रहा था कि यह निपट जाए। 4 पूजन करी, 5 पूजन करी, 10 पूजन करी, अभी कौन 10 लक्षण आ जाए तो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और सारी करना है। लेकिन हे जीव जो तूने पूजन करी थी उस पूजन में तेरा मन कितना लगा था। जयंतीलाल जी, जितना मन लगा था उतना तो तेरा था और जितना मन नहीं लगा था वो तेरा नहीं था। क्यों? क्योंकि द्रव्य एक थाली में रखी थी और एक थाली से तुमने दूसरी थाली में डाल दिया और जिनवाणी खोल करके पढ़ दिया। हे जीव तुम्हारा क्या लगा? नहीं आ रहा समझ में सुरेंद्र भाई, तुम्हारा क्या लगा जिससे तुम्हें लाभ हो, तुम्हें मिले? माना कि दुकानदार है, दुकानदार ने बाहर से माल मंगाया और दुकान में रख लिया, दूसरा ग्राहक आ गया, उसको दे दिया, उसको क्या मिला? उसको क्या मिला? अनिल भाई कौन सा लाभ मिला? कौन सा लाभ मिला? 5 में आई थी, मैंने 6 में दी है। जो 1 रुपये उसका 1 रुपये था, यह उसका था। इस पुस्तक में से जो मैं पढ़ रहा था और उसमें से पढ़ते पढ़ते जो मेरे अंदर चला गया वह तो था मेरा, और जो बाहर के बाहर चला गया वह था पुस्तक का, और बाहर के बाहर निकल के ख़त्म हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो ऐसे सुरेंद्र भाई तुमने भगवान की पूजन करी, तुम्हें क्या मिला? बोलो ना। तुम घर से आए थे डिब्बा भर के, घर कुछ लेके गए कि नहीं? खाली करके गए हैं? तो गंधोदक तो कुएं का था, ठीक है ना। गंधोदक तो कुएं से निकाला था, भगवान के ऊपर डाला था, अपन ले करके गए। तुम्हें क्या मिला? अभी देखो ये सारी जितनी धनपाल जी जितनी भी तुम चीज़ें बता रहे, यह मात्र किसकी बता रहे? तो यह पर द्रव्य की बता रहे। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कौन हो? बोलो सुरेंद्र भाई, तुम कौन हो? महाराज मैं तो सुरेंद्र हूँ, सत्य है कि नहीं? हे जीव समझ मेरी बात, मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ वहाँ जा कर के देख कि मैं जो हूँ मैं जीव द्रव्य हूँ, और जीव द्रव्य के पास क्या है? तो जीव द्रव्य के पास भाव है, और उन भावों के मंदिर में जब आया था तो उन भावों में मेरी वृद्धि हुई कि नहीं?
सुरेंद्र भाई, कितने साल हो गए तुम्हें मंदिर आते हुए? 54 साल हो गए। तुम कितने साल के हो? 54 के। तो जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन आ गए थे। तो 1.5 महीने तो कट करना पड़ेगा ना। और डेढ़ महीने में भी 1.5 महीने के हुए थे तब तुम्हें पहली बार लाए थे। उसके बाद तो 2-4 साल तक तो कोई लाया तो लाया, नहीं लाया तो नहीं लाया। तो वहीं खिड़की में से ढूंढ लेते थे। जी समझ मेरी बात। जब मैं पहले दिन भगवान के दर्शन करने आया था, भगवान की पूजा करने आया था, भगवान का अभिषेक करने आया था, उस दिन मेरे भाव क्या थे और 25 साल बाद मेरे भाव क्या हो गए? धनपाल जी, 25 साल पहले भगवान की पूजन करने में पहले दिन आया था, और जब पहले दिन आया था मेरे भाव क्या थे, और आज जब 25 साल हो गए तो मेरे भाव क्या हैं? 5 महीने पहले मैंने अनाज खरीद के रखा था, उस दिन भाव क्या था, और आज जब बेच रहा हूँ उस दिन भाव क्या है? जो बड़ा है वही मेरा है। सत्य कि नहीं जयंती लाल जी? जो बड़ा है वह मेरा है, और घट गया है तो मेरा है, बढ़ गया है मुझे मिल गया है, घट गया है मेरा लॉस हो गया है। ऐसे है जीव, जब तू भगवान की पूजा करने पहले दिन मंदिर आया था उस दिन भाव तेरे कितने थे, और आज जब तू बोल रहा है महाराज मुझे 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो अब उन भावों का मिलान कर। किनका? जो पहले दिन थे और आज 25 साल बाद हैं, उन दोनों भावों का मिलान कर। भाव बढ़े हैं कि भाव घटे हैं? अनिल भाई, भाव बढ़ गए तो मैं फायदे में हूँ, और यदि कदाचित भाव घट गए तो बाहर से तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे 25 साल हो गए, लेकिन अंदर के तुम अपने भावों को देखो तो मेरे भाव तो कम हो गए, और कम हो गए तो मुझे लॉस हो गया। और ऐसे ही होता है। देखो, जितना बड़ा व्यापारी होगा उसको घाटा लग जाए, लेकिन बाहर में तुरंत नहीं दिखता। कब दिखता है? कब दिखता है? जब वह बेचारा रोड पे आ जाए, घाटा लगते 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 लगते, और जब इतना घाटा लग जाए कि उसके पास कुछ ना बचे, और फिर जब समाज में हल्ला होता है अमुक अमुक व्यापारी जो है घाटे में चला गया, फिर लोग बोलते हैं हमें भी 1 लाख लेने थे, हमें 5 लाख लेने थे, हमें 10 लाख लेने थे, और वह तो बेचारा डेरा समेट के भाग गया। अब कहाँ से लोगे और कहाँ से वो देगा? तो ऐसे है जीव, समझ मेरी बात। यह धर्म क्षेत्र में भी विनोद भाई, विनोद है ना ये, विनोद भाई दोषी, बाहर में मत देखो कि मुझे इतने साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने ऐसा ऐसा कर लिया। हे जीव, यह बाहर की प्रक्रिया है, अंदर में झांक करके देखो मेरे भाव कितने बड़े हैं। यदि भाव बढ़ रहे हैं तब तो मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ, और कदाचित मेरे भाव घट रहे हैं। जिस दिन मैं पहली बार आया था उस दिन मेरी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी, और कोई कुछ समझाता था तो मैं ध्यान से समझता था। सुरेंद्र भाई, हुआ ऐसा कि नहीं? जब पहले दिन में अभिषेक करने आया तो विनोद भाई ने बोला, हे सुरेंद्र, यह अभिषेक का कलश ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ो। तुमने मानी थी बात कि नहीं? हाँ ना तो बोलो।
मानी थी। और आज बोले विनोद भाई तो बोला ना, पहले दिन जब उन्होंने समझाया था तो मैंने उनकी बात को ऐसे सुना था जैसे यह अमृत का प्याला पिला रहे हों। और आज यदि कोई मंदिर में मुझे अच्छी बात सुनाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा शत्रु यही है। अरे मैं सब जानता हूँ, तुम क्या मुझे बताते हो? हे जीव, भाव बड़े नहीं हैं। क्या है? भाव बड़े नहीं हैं, भाव घटे हैं। क्यों घटे हैं? क्योंकि आचार्यों ने 5 प्रकार का स्वाध्याय कहा है। बोलो माताओं। नंबर 1 वाचना मतलब शास्त्र पढ़ना। नंबर 2 प्रश्ना मतलब क्या? किसके लिए पूछना? किस लिए पूछना माता हो? बोलो। समझ में नहीं आए तो ही पूछना कि दूसरे को समझाने के लिए पूछना? समझ में नहीं आए तो भी पूछना और समझ में आ जाए तो भी पूछना, लेकिन किस लिए? हो सकता मैंने जो समझ रखा है वह गलत हो, इसलिए नहीं कि मैं सब जानता हूँ। अब मैं सामने वाले से पूछूंगा और पूछ करके उसकी परीक्षा लूँगा, यह कितना जानता है, और नहीं जानता है तो फिर उसको समझाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। हे जीव, वाचना प्रच्छना की परिभाषा जब आचार्यों ने दी है तो वहाँ स्पष्ट लिखा है, यदि मुझे नहीं आता है तो भी पूछना है और आता है तो भी पूछना है। क्यों? क्योंकि यदि हो सकता मैंने आज तक जो जाना है वह गलत हो, और यदि वह गलत है तो मैं इनसे पूछूंगा तो मेरा श्रद्धान सही हो जाएगा, मेरा ज्ञान सही हो जाएगा। अब विनोद भाई कहते महाराज मैं तो 50 साल से सुन रहा, सब जानता हूँ, अब मुझे प्रवचन सुनने की आवश्यकता। सत्य है कि नहीं? अब मुझे जिनवाणी नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि मैं 60 साल से सुन रहा हूँ और स्वाध्याय करता हूँ। अब मुझे पढ़ने की सुनने की आवश्यकता नहीं, मैं सब जानता हूँ। हे जीव, तू कुछ नहीं जानता। महाराज ऐसा काहे बोल रहे? ऐसे ही है, जो सब जानता है ऐसे गणधर परमेष्टि जो 3-4 ज्ञान के धारी, वह भी केवली के चरण निश्रा में बैठते हैं और वहाँ हाथ जोड़ करके पूछते हैं, हे भगवान ऐसा उत्तर इसका क्या है? जबकि वह श्रुद्वाद सांग के ज्ञानी, ऐसा नहीं क्या ज्ञानी, और तू थोड़ा सा जान करके और क्या बोलता है? क्या बोलते धनपाल जी, क्या बोलते? अब हमें नहीं सुनना, हम तो सब जानते हैं, सब आता है हमें। हे जीव, यह तेरे अंदर में अहंकार का कीड़ा प्रवेश कर गया है और वह अहंकार का कीड़ा तेरे विशुद्धि के धन को खा रहा है, और विशुद्धि के धन को खा करके उसने खोखला कर दिया है। और तेरे अंदर में जो अहंकार बैठा है, मैं 25 साल का ज्ञानी, मैं 50 साल का ज्ञानी, उस अहंकार के कीड़े ने तेरी विशुद्धि को खा करके नष्ट कर दिया है। विनोद भाई, कितना अनाज क्यों ना हो, कितना बड़ा जंगल क्यों ना हो, माताओं समझो मेरी बात, एक टोकनी लकड़ी की होगी तो उसको जलाने के लिए कितनी चिंगारियां चाहिए? एक माचिस की तीली, एक टोकनी। और यदि बहुत बड़ा 50 किलोमीटर का जंगल है तो फिर कितनी तीलियां चाहिए?
अनिल भाई ये तो अन्याय है, अन्याय है कि नहीं? एक टोकनी वो बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, तो एक सवाल पढ़ता हूँ, तो टीचर हो तुम लोगों को सबको आता होगा। एक आदमी एक काम 25 दिन में करता है, तो 25 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? बोलो मास्टर साहब, कौन है मास्टर जी? विनोद जी मास्टर थे ना। बोलो विनोद जी, एक कोई काम एक व्यक्ति अकेला 25 दिन में करता है, तो वही काम 25 आदमी मिल कर के कितने दिन में करेंगे? एक दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो जब एक टोकनी लकड़ी के लिए माचिस की एक तीली चाहिए, तो 50 किलोमीटर लंबी जंगल को जलाने के लिए कितनी तीलियां चाहिए? ये तो गड़बड़ है। बोलो अनिल भाई, तुम भी तो मास्टर हो ना, जी तो गड़बड़ हो गए ना। जब इतने के लिए एक तीली चाहिए, तो बहुत सारे के लिए बहुत सारे चाहिए। हे जीव, एक ही फॉर्मूला सब जगह नहीं लगता, सत्य है कि नहीं? एक ही फॉर्मूला सब जगह नहीं लगता है, सब जगह अलग अलग फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। और यह जैन दर्शन का गणित जो है, यह गणित जरा उल्टा चलता है। इसमें बोलते ना कि कहीं 100 भेड़ें हैं, विनोद जी दोषी, 100 भेड़ें हैं, और 100 भेड़ों में से एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, तो कितनी बची है? 100 भेड़ों में एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, तो कितनी बची? बोलो कौन बताएगा जी? दादाजी बताएं, कुर्सी पे बैठे। क्यों? 100 में से एक माइनस करो तो 99 बचेंगे ना जी। लौकिक गणित में 99 बचेंगी, लेकिन जैन दर्शन का गणित यदि उठाओगे, तो जैन दर्शन का गणित बोलेगा 100 में से एक घटाया तो 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो एक जहाँ गिरी है, वो 99 भी वहीं जाएंगी, वो मानने वाली नहीं है। तो ऐसे यहाँ गणित चल रहा है कि बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन उस सारे जंगल को जलाने के लिए भी एक तीली ही काफ़ी है, बहुत सारी तीलियां नहीं चाहिए। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारा धर्म था, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा था, और बहुत सारे धर्मात्मा को भी अहंकार की एक तीली सारे जीवन भर का धर्म जला करके स्वाहा करने में सहकारी है। महाराज, मैंने तो इतना बड़ा धर्म किया, तुमने क्या इतना बड़ा धर्म किया? राजा सैनिक से पूछो, कितना बड़ा धर्मात्मा था। राजा सैनिक के लिए आगम में कथन आते हैं कि वह इतना बड़ा धर्मात्मा कि एक दिन उसने अपने नगर में एक मुनिराज को देखा और एक आरिका को देखा। वह मुनिराज आरिका नहीं थे, वह स्वर्ग के देव देवी थे, और वह देव देवी राजा सैनिक की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और राजा सैनिक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मुनि और आरिका का रूप बनाया, और कहाँ तालाब के तट पे बैठ गए, और बैठ करके मुनिराज जो थे वह मछलियां पकड़ रहे थे। धनपाल जी सुना कि नहीं सुना? मुनिराज जो थे वह क्या कर रहे थे? मछलियाँ पकड़ रहे थे। और आरिका जो थी वह गर्भवती थी। और यह दृश्य किसने देखा? राजा सैनिक वहाँ से निकल रहे थे और तालाब के किनारे जाकर के उन्होंने दृश्य देखा। और जैसे ही दृश्य देखा वह मुनिराज के पास गए, पहले नमोस्तु बोला, हे भगवान नमोस्तु, आप क्या कर रहे हो? बोलिए गर्भवती आरिका है, इसको मछलियां खाने का दोहला हुआ है,
इसलिए इसके निमित्त से मैं इसको मछलियाँ पकड़ के दे रहा। ओह हे जीव, इतना सारा सुनने के बाद भी राजा श्रेणिक को क्रोध नहीं आया। वह आर्यका और मुनि दोनों को छिपा करके अपने भवन में ले गए और भवन में ले जा करके उन दोनों का स्थितिकरण किया, क्योंकि सम्यक दृष्टि थे। छायक सम्यक दृष्टि, बदनाम नहीं किया। क्या किया? क्या किया? हे जीव, बदनाम नहीं किया। आर्य का है, जैन दर्शन के हैं, जैन धर्म के हैं, और ये मुनिराज हैं, जैन धर्म के हैं। मैं इनको यदि बदनाम करूँगा तो जैन दर्शन ही बदनाम होगा। इतने शुद्ध छायक सम्यक दृष्टि जीव वह अपने भवन में उन दोनों को ले गए, आर्यका की प्रसूति करवाई और उसके बाद उस बच्चे को ले लिया और उनको स्थितिकरण करके और उनको विहार करवाया और उन मुनिराज का स्थितिकरण किया और स्थितिकरण करके उनको फिर से धर्म में स्थित किया। और उसको किसी से नहीं बोला। यह बात किसको पता? यह बात किस किस को पता है? मात्र राजा श्रेणिक को पता और रानी चेलना को पता। दोनों ने मिल करके उनका स्थितिकरण किया और तीसरे नगर में किसी को पता नहीं होने दिया। धनपाल जी, इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा, उनको भी नरक जाना पड़ा। हे जीव, किसको? छायक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक 8 अंग के धारी, 8 अंग के धारी, उनको भी नरक जाना पड़ा। फिर हम किस खेत की मूली हैं? इसलिए हे जीव, समझना बात को। मेरे अंदर में यदि कदाचित अहंकार का कीड़ा प्रवेश कर गया और कर जाता है। देखो, कीड़े को कहीं बुलाने नहीं जाना पड़ता। यहाँ कोई अनाज का व्यापारी है क्या? कौन जी? दादाजी हैं, और कोई नहीं है, बस एक ही है। अच्छा, अनाज देखे होंगे। समझो बात को। विनोद भाई, तुम तो होशियार हो। अब तुमने टंकी में अनाज भर के घर में तो रखते होगे ना साल भर के लिए खाने के लिए। टंकी में अनाज भर के रख दिया, टंकी को पैक करके ताला लगा दिया, उसमें कहीं से हवा नहीं जाए। अब तुम कीड़े को श्रीफल चढ़ाने जाओगे? हे कीड़े, चलो हमारे यहाँ अनाज रखा है, जाओगे कि नहीं जाओगे? और अनाज रख दिया है, उसके योग्य वातावरण मिलेगा, वह स्वतः आ जाएगा। सम्मूर्छन जीव है, उसको कहीं बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह अपने आप उसमें पैदा हो जाएगा और अंदर 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 खाता रहेगा। तो ऐसे है जीव, अपने धर्म को सुरक्षित रखना है। इस अहंकार के कीड़े पर पहरा डाल दे। जो मेरी धनपाल जी, जो मेरी श्रद्धा में लगा हुआ है, क्योंकि देखो 2 चीज़ें एक साथ नहीं रहती, या तो श्रद्धान होगा या अहंकार होगा। इन दोनों का बद्ध घातक दोष है। बद्ध घातक जानते ना? नहीं जानते। इन दोनों का बद्ध घातक दोष है, बद्ध घातक दोष है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक बिल में या तो सांप रहेगा या नेवला रहेगा। दोनों एक साथ रहेंगे क्या? बोलो माता। एक बिल तुमने पिंजड़ा बनाया, अब उस पिंजड़े में सांप को भी रख दो और उसी में नेवले को भी रख दो। हाँ, 2 में से
एक ही मिलेगा, दोनों लड़ेंगे और दोनों लड़ कर के एक दूसरे के ऊपर प्रहार करेंगे और जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी वह दूसरे को मार देगा। तो ऐसे हमारे अंदर में, हमारे हृदय में या तो सम्यक दर्शन रहेगा या अहंकार रहेगा। अब वह अहंकार का कीड़ा मेरे अंदर में प्रवेश किया, वह सम्यक दर्शन के साथ लड़ाई करेगा। अब दोनों में जो मजबूत होगा वह बचेगा और दूसरे को घात करके नष्ट कर देगा। इसलिए हे जीव, उस सम्यक दर्शन को बचाना है तो अहंकार के कीड़े को संभाल के रख, उस पर नज़र रखे रहे, वह हावी ना होने पाए। और यदि वह हावी हो गया तो वह सारे सम्यक दर्शन को खा जाएगा। प्रति समय देखो, साल भर में नहीं महाराज, हमें तो अहंकार आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? अभी वो 10 लक्षण आएंगे तो हम तो सारे नगर से क्षमा मांग लेंगे। कब विनोद भाई, कब मांगोगे क्षमा? एक अच्छा बढ़िया पर्व रखेंगे। कौन सा? क्षमा वाणी का पर्व आएगा, उसमें बढ़िया अच्छा जीवन रखेंगे। सारे नगर के लोग आएंगे और एक दूसरे से कहेंगे उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। हो गई क्षमा। साल भर का क्रोध, साल भर का क्रोध, बोलो ना, साल भर का क्रोध नष्ट हो गया। जयंती लाल जी, अब मैं उत्तम क्षमा का धारी हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सारे नगर से उत्तम क्षमा मांग ली। अब वह तेरे जो वचन थे वह मात्र औपचारिकता थी कि अंदर से थे? बोलो ना, नहीं बोलोगे? आज वो नहीं, सावन नहीं आया, सावन कहाँ चला गया है? नहीं आने दो, कोई दिक्कत नहीं। जयंती लाल जी, सत्य बताओ, वह अंदर से क्षमा के परिणाम हुए थे कि बाहर से औपचारिकता थी? अंदर में तो परिणाम आए नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैंने क्षमा भी उसी से मांगी थी जिनसे मेरा कोई बैर नहीं था। किस किस से मांगी थी? बोलो, किस किस से मांगी थी? जिससे मेरा कोई बैर नहीं था उससे तो मैंने क्षमा मांग ली थी, लेकिन जिससे मेरा बैर था उससे मैंने आज तक क्षमा मांगी नहीं। यहाँ आए तो भगवान से क्षमा मांग ली है, भगवान क्षमा कर दो। भगवान को बैर था ही नहीं, और जिसको तुमसे बैर था वह तो रास्ते में मिल गया था, ऐसा मुंह कर लिया तुमने। सत्य है कि नहीं? हे जीव, अब वह क्षमा तेरे अंदर में आई कहाँ? जब तूने टेढ़ा मुंह किया था, वह टेढ़ा मुंह बता रहा था तेरे अंदर में अहंकार का कीड़ा बैठा हुआ है। इसलिए सुरेंद्र भाई, क्षमा यदि मांगना है तो क्षमा वाणी का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन परिणाम हो क्षमा मांगने के, उसी क्षण क्षमा मांग लो, क्योंकि कल वह परिणाम रहे कि नहीं रहे। विनोद भाई, अनाज हमने स्टॉक करके रखा है, अब कब तक रखोगे? हमने नियम ले लिया दिवाली को ही बेचना है। दिवाली को ही बेचोगे? कब बेचोगे? हे जीव, वहाँ दिवाली का इंतजार नहीं करते। यदि आज ही खरीदा है और आज ही भाव मिल गए तो आज ही मैं बेच दूंगा, ऐसा नहीं बोलूँगा। आज ही खरीदा है, अभी रखा रहने दो, जब भाव मिले तुरंत बेच देता हूँ। कल जीव, जब मेरे परिणाम निर्मल हो और किसी से क्षमा मांगने के परिणाम आने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत उसके सामने जा कर के और हाथ जोड़कर भाव रहे कि नहीं रहे, और भाव चले गए तो क्या होगा? इसलिए समय
समय को मत देखना। मैं 25 साल का धर्मात्मा, मैं 50 साल का धर्मात्मा, यह कोई कार्यकारी नहीं है। 50 साल हो जाएं, अंदर में देखना मेरा श्रद्धान तो नहीं लगा और उस कीड़े ने खाया तो नहीं है। यदि कीड़े ने खा लिया तो बाहर बाहर में पूजा हो जाऊंगा। अंदर में मजबूत हूँ तो काम का है, और मजबूत नहीं है तो मात्र बाहर बाहर से चमक रहा है। बुंदेलखंड में कहावत है, थोता चना बाजे घड़ा। बोलते कि नहीं बोलते? थोता चना बाजे घड़ा। तो कई बार क्या होता ना कि जो अंदर से खोखला होता है वो ज़्यादा बाजता है, और अंदर से मजबूत होता है वह कम बजता है। इसलिए बजने की कीमत नहीं है, अंदर की कीमत है। बोली शांतिनाथ।